नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर। आज के समय में जहां पर इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट का समय है, सोशल मीडिया का टाइम है, सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सभी का एक सोशल प्रेजेंस है, एक इंटरनेट प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है। ऐसे में ट्रोलिंग इज पार्ट एंड पार्सल, ऐसा कहा जाता है, of being a celebrity or being somebody who's there who has a presence on the internet. बट ऐसे में अगर हमारे सीजेआई जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, उनको भी ट्रोल किया जाए तो आप क्या कहेंगे? आज हम बात करने वाले हैं सीजेआई की ट्रोलिंग को लेकर, जिस संबंध में 13 एमपीज ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और कहा है कि इस संबंध में इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। साथ में इस सेशन में हम समझेंगे कि भारत में ट्रोलिंग के विरुद्ध क्या कानून है। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। सो हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इनको अटैक किया जा रहा है बाय द ट्रोल आर्मी। और ऐसा माना जा रहा है कि जो आर्मी है ये काफी सिंपैथेटिक है टू द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन महाराष्ट्र। क्योंकि हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस था, उस संबंध में जो केस है उसकी हियरिंग चल रही है, जिसको हेड कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजेआई हैं। तो ऐसे में ये पूरा केस सुन रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस का। तो एक 13 एमपीज ने एक लेटर लिखा है द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनको, ये कहते हुए कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए इन ट्रोल्स के अगेंस्ट और उन सभी लोगों के अगेंस्ट जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। ना कांग्रेस एमपी विवेक तनखा, इन्होंने ये लेटर लिखा, और 12 और एमपीज जिसमें कि जो बड़े बड़े नाम हैं ऑपोजिशन के, दिग्विजय सिंह हो, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह, अमी याग्निक, राघव चड्ढा, इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी, जया बच्चन, राम गोपाल यादव, इन सभी ने इस लेटर को साइन भी किया है। तो मतलब ये सारा ऑपोजिशन एक तरह से एकजुट होकर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा है कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए इन द फॉर्म ऑफ दैट लेटर। चलिए, लेटर में क्या कहा गया है? लेटर में लिखा गया है कि हम जानते हैं कि संवैधानिक बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। इट इज सीज्ड, और उसकी जो वो एक हियरिंग चल रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट संवैधानिक मुद्दे की, इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड गवर्नर्स रोल इन महाराष्ट्र। कैसे सरकार बनी है महाराष्ट्र में और गवर्नर का क्या रोल है, इस संबंध में लेके क्वेश्चन मार्क चल रहा है, संवैधानिक मुद्दा है, इस पर हियरिंग चल रही है। जहां ये मैटर अभी सब जुडिस है, मतलब इसका भी निर्णय नहीं आया है। ट्रोल आर्मी जो कि ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रखती है विद द रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट में महाराष्ट्र में, उन्होंने एक ऑफेंसिव कैंपेन लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो वर्ड्स और जो कंटेंट्स यूज किए जा रहे हैं वो काफी फिल्दी हैं और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस पूरे के पूरे कंटेंट ने लाखों की संख्या में व्यूज प्राप्त कर लिए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ साथ यहाँ ये भी कहा गया है कि ये पूरी तरह से देखा जाए तो इंटरफेरेंस है विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। कानूनी प्रक्रिया में ये इंटरफेरेंस की तरह है। तो ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं वो इमीडिएट एक्शन चाहते हैं अगेंस्ट दी ट्रोल्स, ना केवल अगेंस्ट दी ट्रोल्स बल्कि उन लोगों के विरुद्ध भी जो कि इसके पीछे हैं, यानी सपोर्ट करने वाले लोग और स्पॉन्सर करने वाले लोग। यहाँ पर लेटर में लिखा गया है कि ये लॉ अबाइडिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा कल्प्रिट्स के विरुद्ध, और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा एस्केलेट भी हो सकता है। नाउ इस लेटर में जस्टिस जेएस वर्मा का एक रिमार्क जो कि उन्होंने विनीत नारायण केस में दिया था उसको भी हाईलाइट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज ऑलवेज अबव। आप कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है, कानून सर्वोपरि है, रूल ऑफ लॉ। तो इस चीज को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, और एक्सक्यूज मी, इस तरह की ट्रोलिंग के और क्या इश्यूज रहे हैं, इस कंसर्न में क्या क्या कहा गया, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनटी लाइफ 10। नाउ अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलते हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, एंड टू एंड प्रिपरेशन मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट यू कैन सी ईयर आफ्टर ईयर। नाउ इशू ऑफ ट्रोलिंग जो है जजेस का, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ये जो इशू है पूरा ट्रोलिंग का जजेस के, ये पहले भी कई बार रेज किया जा चुका है बाय द टॉप कोर्ट, जहां पर हमारे जो फॉर्मर सीजेआईज हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न इस पूरे मुद्दे पर। यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी हाईलाइट किया था इस प्रॉब्लम को, ट्रोलिंग की, इन एन एज जहां पर उन्होंने कहा कि लोगों के पास
का जो पेशेंस है वो काफी कम है और उनकी टॉलरेंस भी बहुत कम है। इसकी वजह से जो भी वो करते हैं, कोई भी छोटी चीज वो करते हैं या कुछ भी वो करते हैं, उनको ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है बाय पीपल हु डू नॉट अग्री और हु डू नॉट शेयर द व्यू पॉइंट, द जुडिशरीज व्यू पॉइंट बेसिकली ही वांटेड टू से। रिसेंट इवेंट में उन्होंने ये बात कही थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस इशू को साइड किया था ट्रोलिंग के, कई बार ऐसा किया जा चुका है और वो फेवर में भी है किसी रेगुलेशन के। 2017 से ये बात चल रही है। इसी संबंध में एक इवेंट के दौरान ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन डे इन 2021 हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के एनवी रामाना, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया था अपना कंसर्न, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जुडिशरी पर अटैक्स हो रहे हैं, इंक्रीज हुआ है अटैक्स में ऑन द जुडिशरी इन द मीडिया, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया, तो ये भी एक कंसर्न है फिलहाल, ये भी एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संबंध में हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है, ने भी कहा है कि सीजे रमन्ना ने उनको लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि कोई कानून लाया जाए जिससे कि कर्ब किया जा सके सोशल मीडिया पे जो क्रिटिसिज्म होता है जजेस का उसको। इस बारे में रिजिजू ने बाद में कहा कि ये फीजिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है इस क्रिटिसिज्म को ऑफ जजेस थ्रू किसी लेजिस्लेशन, कोई लॉ लाकर इसको कर्ब नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इज अ रीजन ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। चलिए बिफोर वी नो द रीजन समझ लेते हैं ट्रोलिंग और लॉज भारत में है क्या इस संबंध में। तो ट्रोल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में। अधिकतर ट्रोल होता है जब कोई डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है इंटरनेट पर, जनरली किसी फाइट या हरासमेंट से शुरू होता है लोगों की। और सोशल मीडिया ट्रोल्स अधिकतर क्या करते हैं, वो ना कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे लेते हैं और उससे क्या होता है उनको वो फेमस बन जाते हैं। अब जो हमारे यहाँ जो भी कानून है, कानून एज सच कोई डायरेक्ट कानून तो नहीं है सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर, पर जो भी कानून है इस संबंध में जिसके बारे में मैं बात करूंगी, वो अधिकतर कानून महिलाओं के लिए हैं। अब जो इस वजह से क्या होता है ना, कई बार ये बायस भी हो सकते हैं। अब यहाँ एक तरफ जहां पर महिलाओं की जो सेफ्टी है वो सर्वोपरि है, इट हैज टू बी द प्राइम कंसर्न, बट इसकी वजह से जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं आ पाए हैं। अगर फीमेल ओरिएंटेड है और जेंडर न्यूट्रल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक लूपहोल की तरह आ जाते हैं उन सभी सोशल मीडिया के लोगों के लिए जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होते हैं। अब लॉज की अगर हम बात करें स्पेशली, तो ऑनलाइन बुलिंग एक बहुत कॉमन चीज है भारत में फिलहाल, और ये किसी सेलिब्रिटी के साथ भी हो सकता है या आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यू, आई डोंट नो यू हैव नोटिस्ड और नॉट, बट हमारे वीडियोस पर भी, हमारे लेक्चर्स पर भी लॉट ऑफ टाइम वी सी anonymous comments which are not relevant, जिनकी आवश्यकता नहीं होती। तो दिस इज वन और द अदर फॉर्म ऑफ ट्रोलिंग ऑल्सो। अब कोई स्पेसिफिक कानून तो नहीं है भारत में ट्रोलिंग के अगेंस्ट। यहाँ पे अगर एक फैक्ट की हम बात करें तो कानून लाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इट विल प्रोहिबिट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये एक तरह से प्रोहिबिशन होगा, प्रतिबंध करेगा ये, तो ऐसा कानून लाया भी नहीं जा सकता है, फंडामेंटल राइट को प्रोहिबिट कर दे। फिर भी कुछ ऐसे कानून हैं जिससे हम इन ऑनलाइन जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको टैकल कर सकते हैं, और इनको कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज, किस तरह से क्या किया जा रहा है उस तरह से इनको कैटेगराइज भी किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करें ऑनलाइन स्टॉकिंग की, तो सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी ये मॉनिटर करता है किसी महिला को, अगर कोई व्यक्ति, नॉट मॉनिटर करता है बेसिकली, पनिश करता है इस लॉ, इस एक्ट के अंडर, अंडर सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को इंटरनेट के थ्रू मॉनिटर कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है उससे इंटरैक्शन करना, शुरुआत करना इंटरैक्शन की, जहां पर महिला बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। ऐसे ऑफेंस में व्यक्ति को जेल हो सकती है 3 से 5 साल की, और कंपलसरी फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा डिफेमेशन है, इसमें सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, इसके अंडर कोई भी ऑब्सीन इमेजेस, वीडियोस या रिमार्क्स को पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, पर इट कैन लैंड यू इन ट्रबल, इससे आपको मतलब नुकसान, ट्रबल में आ जाएंगे आप। तो इसी में अगर महिला को डिफेम किया जा रहा है ऑनलाइन तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद आता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट के बारे में कानून, जिसमें आईटी एक्ट में ये होल्ड करती है किसी पर्सन को लाइबल अगर वो पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको 5 से 7 साल की सजा हो सकती है, कपल्ड विद अप टू अ 10 लाख रुपीज फाइन। इसके बाद आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन।
यहाँ पर सेक्शन 503 है आईपीसी का, जिसमें किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है अगर वो इंटेंट करता है, जानबूझकर करता है, थ्रेटन करता है किसी महिला को कि महिला की रेपुटेशन को हार्म करना। इसी तरह से 507 आईपीसी का जो धारा है वो कन्विक्ट करती है व्यक्ति को अगर वो थ्रेटन कर रहा है महिला को किसी अनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की जो राइट्स हैं, महिलाओं के को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कानून अभी है हमारे पास। डायरेक्टली ट्रोलिंग के अगेंस्ट कानून नहीं है, लेकिन इन अलग अलग एक्टिविटीज के लिए है। बट अभी जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है। इसी के साथ साथ ट्रोलिंग को लेकर, स्पेसिफिकली ट्रोलिंग, सोशल मीडिया ट्रोल्स को लेकर अभी कोई कानून देश में नहीं है, और उसकी बनने की शायद चांसेस भी कम है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है हमारे पास, फंडामेंटल राइट। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया हो। 16 मार्च से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। ऑफलाइन बैच 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। दिल्ली या उसके आसपास के शहर में आप रहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन अनअकैडमी के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। पाथफाइंडर का क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि 2 महीने का कोर्स है, जहां पर हम 2 महीने में आपको रिवीजन कराने वाले हैं आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 26 मार्च को होगा। यहाँ पर ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में होगा। आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10 और इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री। Loan facility is also available on the platform, guys. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.